हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर प्रीमिक्स सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी क्वेश्चंस. बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे जो बैच 2 हैं ऑफ द वेरियस कोर्सेज, दे हैव बीन लॉन्च्ड इंक्लूडिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस बैच, जिसके अंदर हम ना ही आपको कंटेंट क्लासेस देते हैं बट इसमें रेगुलर मिनी टेस्ट्स, आंसर राइटिंग एज वेल एज लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड, जिनकी डिटेल्स जो है आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं. इसमें आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं. अलॉन्ग विद दिस वी हैव आल्सो लॉन्च्ड द सेकंड बैच ऑफ आवर एसए कोर्स, ऑप्शनल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी कोर्स. साथ ही में आप इन सबको कॉम्बिनेशंस में भी अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस. अलॉन्ग विद दिस, इफ यू आर अ 2020 एस्पिरेंट, हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन. आपने हमारी प्रीमिक्स की तो क्वालिटी देखी ही है, उससे भी टॉप नॉच क्वालिटी के जो क्वेश्चंस है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर ऑल ऑफ यू, फ्रेंडशिप्स डे के लिए जो है हम एक डिस्काउंट चला रहे हैं विच विल गो ऑन टिल द नेशनल फ्रेंडशिप डे, दैट इज ऑफ 10%. मतलब अगर आप और आपका एक या एक से ज्यादा फ्रेंड जो है कोई भी हमारे कोर्सेज को डिसाइड करते हैं टू ज्वाइन एनी कोर्सेज सेपरेटली, तो एवरी कोर्स दैट यू गाइज डिसाइड टू परचेज, मतलब आपने एक कोर्स खरीदा और दूसरा कोर्स जो आपके फ्रेंड ने खरीदा, दोनों ही कोर्सेज पे आपको 10% ऑफ जो है मिलेगा. आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं टू गेट अ डिस्काउंट कोड. कोर्सेज की डिटेल्स जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. साथ ही में डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल आवर वीडियोस टू गेट रेगुलर अपडेट्स. Now moving on to the first question. The first question states that the Ravi Nayak case जो है सुप्रीम कोर्ट का किस इशू के साथ डील करता है. आपके ऑप्शंस हैं A फ्रीडम ऑफ प्रेस, B एंटी डिफेक्शन लॉ, C इशू ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स, या फिर D साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पॉज करके आप सोचिए और आंसर मार्क कीजिए. इसका सही आंसर है B एंटी डिफेक्शन लॉ. राजस्थान असेंबली के रिगार्डिंग जो भी इशू चल रहे हैं उसके कारण ये काफी चर्चा में रहा है. रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था और 1994 के इसके वर्डिक्ट में ये क्लैरिफाई किया गया था दैट कोई भी एमपी या एमएलए को फॉर्मली रिजाइन करने की जरूरत नहीं है टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. तो बेसिकली उन्होंने पैराग्राफ 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को जो है बहुत ही एक वाइड डेफिनेशन दी थी अंडर द 10th शेड्यूल, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सप्रेशन है वॉलंटरली टू गिव अप द मेंबरशिप, वो सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं बल्कि अगर आप कोई भी और ऐसा काम करते हैं, अपना कोई ऐसा कंडक्ट करते हैं जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है, तो दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर बीइंग डिस्क्वालिफाइड. तो रीसेंट जो राजस्थान क्राइसिस है उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है, जहां पे सचिन पायलट अलोंग विद अदर एमएलएस जो हैं उन्होंने चैलेंज किया है इस पैराग्राफ को और कहा है दैट इट डज नॉट सिट कंफर्टेबली विद द फंडामेंटल राइट जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है to every member of a house. Now next question पे पढ़ते हैं. Next question now states the India report on digital education 2020 launch किसके द्वारा की गई है. आपके ऑप्शंस हैं A मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, B नीति आयोग, C असर सेंटर, या D मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. रिसेंटली ही ये लॉन्च की गई थी तो काफी चर्चा में थी. आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज A MHRD. राइट, रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर जो है MHRD के श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च की थी ये इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन. और ये रिपोर्ट जो है बेसिकली एक्सपैंड करती है और एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स जो है अडॉप्ट किए गए हैं बाय द HRD मिनिस्ट्री एज वेल एज वेरियस एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो स्टेट्स के हों यूटीज के हों, इंश्योर करने के लिए कि किस तरह से एजुकेशन जो है दोनों ही इंक्लूसिवली एज वेल एज एक्सेसिबल हो सकती है, मतलब हर किसी को पहुंच सके, स्पेशली जो आपके बच्चे हैं जो कि अब घर पे हैं गिवन द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक, एज वेल एज यूजिंग डिजिटल एजुकेशन. जो लर्निंग गैप होता है राइट, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, तो उन्होंने मेंशन किए वेरियस जो चीजें इनिशिएटिव्स जो कि मिनिस्ट्री ने चलाए हैं, चाहे वो ऑन एयर शिक्षा वाणी हो, डेजी हो बाय NIOS आपके डिफरेंटली एबल्ड के लिए, राइट, आपकी ई कंटेंट हो, वेरियस और बुक्स हो, सो ऑन सो फोर्थ, दे वर ऑल मेंशन्ड विद इन दिस रिपोर्ट. Next question again is very important.
क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। पहली, ये सिर्फ सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है इन द कंट्रीज हिस्ट्री आफ्टर 1968। सेकेंड, ये प्रोवाइड करती है एक सिंगल ओवर आर्चिंग रेगुलेटर के लिए फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन। थर्ड, ये प्रोवाइड करती है एक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑफशोर कैंपसेस जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस के हैं, बट ये अलाउ नहीं करती है सेटअप करना कैंपसेस बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। आपके ऑप्शंस हैं अब 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 2 and 3 ओनली। और इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। यूनियन कैबिनेट ने वेरी रिसेंटली वेडनेसडे को जो है आज ही अप्रूव की है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। ये सेकंड नहीं बल्कि थर्ड पॉलिसी होगी इन द कंट्रीज हिस्ट्री। 1968 में पहली आई थी, 1986 में सेकेंड आई है और अब ये थर्ड है, राइट। ये ऑफशोर कैंपसेस जो है इंडियन इंस्टीट्यूशंस के, उनको भी इंक्रीज करने की बात करती है, बट साथ ही साथ में ये वर्ल्ड की जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ये उनको फैसिलिटेट करने की भी बात कर रही है कि अब वो आके अपने कैंपस जो है इंडिया में सेटअप कर सकते हैं थ्रू अ न्यू लॉ। तो एक नया लॉ जो है बनाया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा जिसके अंडर जो है ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये कर पाएंगे। एंड ये बात की जा रही है कि यूपीए सेकेंड के दौरान जो है ऐसा एक लॉ जो है इसकी बात की जा रही थी जहां पे फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल बिल जो है ये मूव करने की बात की थी, बट बीजेपी ने जो है इसको रोक दिया था ये कह के कि इसके कारण जो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाउएवर नाउ दे हैव रिवर्स्ड इनकी ये जो ओपिनियन थी, राइट। इसके अलावा हायर एजुकेशन के जो हायर एजुकेशन में जो है और भी चेंजेस लाए जाएंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द रीइंट्रोडक्शन ऑफ द 4-year प्रोग्राम। तो डीयू के अंदर जो 4-year प्रोग्राम के साथ एक्सपेरिमेंट कराया गया था एंड देन इट वाज अगेन स्टॉप्ड, इसको दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। साथ ही में इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इंस्टेड ऑफ यूजीसी एंड आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अब इन दोनों को ही हटा के एक सिंगल ओवर आर्चिंग रेगुलेटर जो है इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा विच इज योर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम 2017, हाउएवर अगेन इट्स वेरी रेलेवेंट, तो ये क्वेश्चन जो है आपको देख लेना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि आपने कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है जो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक 5 मेंबर बॉडी होती है। सेकंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। थर्ड, इलेक्शन कमीशन जो है रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स जो कि अराइज होते हैं विद रिगार्ड टू स्प्लिट्स या मर्जर्स जो होते हैं ऑन द ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है और आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या 3 ओनली। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन सारी स्टेटमेंट्स को आपको जो है आ जाएगा जो कि आंसर है। आपने क्या बताना है, सिर्फ करेक्ट बताना है एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 3 ओनली। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। इलेक्शन कमीशन जैसे कि हमें पता है 5 मेंबर नहीं बल्कि 3 मेंबर बॉडी है एंड इट इज नॉट द यूनियन होम मिनिस्ट्री, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है खुद डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल को, ठीक है। सो इसीलिए जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि इलेक्शन कमीशन के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू बोथ स्प्लिट्स एंड मर्जर्स जो कि होते हैं ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अगेन इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2017। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का क्या इंप्लीकेशन होता है। पहला, इट इज द पावर ऑफ जुडिशरी के प्रोनाउंस कर सकते हैं अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं जो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स आए हैं कि वेदर दे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। बी, जो पावर है जुडिशरी की टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज इनएक्टेड बाय लेजिस्लेचर्स। सी, जो पावर है जुडिशरी की कि वो रिव्यू कर सकते हैं ऑल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। या डी, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, ठीक है। और इसमें सही जवाब है, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को, इसमें सही जवाब है
ए, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिकली पावर देता है और जुडिशरी को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो है उनको पावर देता है ये कि वो एग्जामिन कर सकते हैं वेदर लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दोनों ही सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करती हैं या नहीं। एंड अगर ये वायलेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर ये उल्लंघन करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड। ठीक है, तो मतलब ये एनफोर्स नहीं की जा सकती गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अगेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये फॉरवर्ड की गई है, जिसके बेसिस पे वो इस टेस्ट को जो है चेक करते हैं। जो डी स्टेटमेंट है दैट इज पावर ऑफ रिव्यू विच इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो पावर ऑफ रिव्यू होती है उसके अंदर वो अपनी जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है उनको रीचेक कर सकते हैं, बट जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को देखते हैं, राइट। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फॉर टुडे। प्लीज कीप रिवाइजिंग योर क्वेश्चंस, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। थैंक यू एंड सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर।